हाय एवरीवन, बैक टू बेसिक सीरीज में आप सबका स्वागत है। पिछले लेक्चर वीडियो में हमने 5 एग्जांपल्स करी थी एरर ऑफ कमीशन की। आज हम नेक्स्ट पॉइंट पर जाएंगे, एरर ऑफ ओमिशन के केस में क्या होता है। ठीक है जी। सो जब हम कोई एंट्री ओमिट कर देते हैं, अब ओमिट का पहले मतलब समझेंगे। भूल जाते हैं, लिखना ही भूल जाते हैं, वी फॉरगेट टू राइट द एंट्री, तब एरर ऑफ ओमिशन होती है। दूसरी बात ये कि जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अकाउंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन लेक्चर वीडियोस के थ्रू आपको बेसिक से ये मैं नियर अबाउट 40 तक वीडियोस इसमें डालूंगी, इस सिर्फ 11th स्टैंडर्ड के, जिससे आपका इसका बेस क्लियर हो जाएगा। जिसके इंपॉर्टेंट MCQs है वो भी इसके करवाए जा रहे हैं। सो इसको ज़रूर देखें। अगर आप पहली बार लेक्चर देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड फॉर एनी पेड बैच यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट दिस नंबर। एरर ऑफ ओमिशन, अब इसके 5 क्वेश्चंस करेंगे। कहते परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम एक्स नॉट रिकॉर्डेड। अब गुड्स परचेज करे आपने एक्स से, एंट्री क्या आएगी? परचेजेस टू एक्स। एंट्री ही नहीं डाली ओमिशन, हम एंट्री सीधा डाल देंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू एक्स अकाउंट। अब ट्रायल बैलेंस जो ट्रायल बैलेंस का टोटल है अंडर स्टेट कम होगा। क्यों होगा? ना परचेज लिखा, ना एक्स लिखा, ना डेबिट पर 5000 डाला, ना क्रेडिट पर डाला, मतलब 5000 से ट्रायल बैलेंस कम है का टोटल, एक्स का भी कम, क्रेडिट का भी कम है, और प्रॉफिट भी जिससे अंडरस्टेट होगा। सो इसको अपने नोटबुक पर और दिमाग पर लिख लीजिए कि जब भी एरर ऑफ ओमिशन आएगी, हर केस में अब आप देखिए, ट्रायल बैलेंस का टोटल भी कम होगा, प्रॉफिट का भी कम, ट्रायल बैलेंस का भी कम, प्रॉफिट का भी कम, ट्रायल बैलेंस का भी कम, कई जगह ओवरस्टेट। ओके, जब खर्चे होंगे, इसमें अनअफेक्टेड भी है। चलो इसका मतलब हम एक एक करके समझेंगे। किसी में कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा, लेकिन एक चीज़ कॉमन है। एक चीज़ क्या कॉमन? अगर आप ध्यान से देखें, ट्रायल बैलेंस अंडरस्टेट, 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 अंडरस्टेट। प्रॉफिट कम ज़्यादा हो सकता है या नहीं इफेक्ट कर सकता, लेकिन ट्रायल बैलेंस का टोटल अंडरस्टेट हमेशा होगा। ठीक है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब नेक्स्ट एंट्री, सेल्स ऑफ गुड्स। सेल्स ऑफ गुड्स, ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स, यहाँ पर बंदे का नाम नहीं लिखा, किसका, तो हम लिख देते हैं डेटर टू सेल्स। एक्स भी आप एज्यूम कर सकते हो टू सेल्स। अगेन 3000 ना डेबिट पर गया ना क्रेडिट पर गया, तो टोटल बैलेंस टू अंडरस्टेट हुआ ना, और प्रॉफिट भी कम हुआ। क्यों? सेल्स हुई थी, आपने सेल कम शो करी, तो प्रॉफिट भी कम शो हुआ, है ना। अब रेंट पेड, अब खर्चा है, रेंट पेड, आपने रेंट पे कर दिया, एंट्री आनी थी रेंट टू कैश। ट्रायल बैलेंस का टोटल ऑब्वियसली अंडरस्टेट होगा, क्योंकि ना डेबिट पर रेंट डाला एक्सपेंस पर, ना क्रेडिट पर कैश पर वो आपने डाला 500 नहीं ना डाला, पर प्रॉफिट ओवरस्टेट करेंगे। क्यों? क्योंकि रेंट एक एक्सपेंस है। जब एक्सपेंस को ओमिट करोगे तो आपका प्रॉफिट ओवरस्टेट करेगा। ओवरस्टेट क्यों करेगा? क्योंकि खर्चा आपने कम शो किया, तो प्रॉफिट आपके ज्यादा शो करेंगे ना। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, एंट्री क्या आएगी? कैश आया टू डेटर। अब देखो, डेटर पहले भी हमने बनाया होगा, डेटर का पहले भी डेबिट होगा ना, क्योंकि जब उसने पैसे नहीं दिए थे, बाद में डेटर से पैसे आते हैं ना। इट मीन्स क्या हुआ? डेटर का तो जो डेबिट क्रेडिट है वो कट हो गया, तो कैश जो है, कैश भी आपका पहले क्रेडिट पर था कि उसने पैसे नहीं दिए अभी तक, उस बंदे का नाम था, तो कैश भी अब आपको वापस आ गया। ये तो उधार का पैसा जो आपको वापस आया है डेटर से, जो आपने उसको उधार पर दिया था वो वापस आया ना। तो जब कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, जो पुराना पैसा था वो आपको वापस आता है, तो उससे प्रॉफिट पर अनअफेक्ट होता है, लेकिन
कैश तो आया ना, पैसा तो आया ना, उससे ट्रायल बैलेंस अंडरस्टेट तो करेगा, ठीक है जी। और प्रॉफिट अनअफेक्ट होगा। प्लीज लिख लीजिए, जो डेटर का पैसा है वो डेटर पहले ही बने हुए तो डेबिट क्रेडिट आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। सो प्रॉफिट अनअफेक्टेड, क्योंकि ऑलरेडी जो गलत एंट्री है एरर में, जो पैसा आया ना हमने डेटर को कम किया ना हमने कैश को बढ़ाया, तो बैलेंस आउट हो गए। वेजेस पेड 800 नॉट रिकॉर्डेड, एंट्री क्या होगी करेक्ट? वेजेस टू कैश, खर्चा है तो खर्चे पे ट्रायल बैलेंस हमारा क्या होगा? अंडरस्टेट होगा। और प्रॉफिट ओवरस्टेट, जैसे रेंट पर वैसे ही वेजेस का ट्रीटमेंट। एरर ऑफ ओमिशन करें, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। टेक केयर गाइस, बाय बाय।